वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो अलौकिक ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे। गुरुदेव राम भगवान के प्रति कह चुके हैं, हे राम जी, ये जी अपने आप के भूले के कर अपने स्वभाव से गिरा है। जैसे अपने जागृत रूप के भूले के कर स्वप्ने वाले रूप को अपनाता है, जिसमें अनंत प्रकार के स्वप्ने की उलझनों में उलझता ही रहता है। अज्ञान निद्रा कर अपने स्वभाव से गिरा है, सो संसार रूपी स्वप्न को देखता है। युगों के युग जन्मता मरता, रूप रूपांतर की खपनियों को पहनता उतारता, अनंत एक एक में अनंत शांतियों का भुगतान भोगता रहे। जब तक ये अज्ञान रूपी निद्रा का त्याग नहीं करता, तब तक उस स्वप्ने के माया रूपी जाल से इसका छुटकारा नहीं हो पाता। जब अज्ञान रूपी निद्रा का अभाव होवे, तब ये अपने आत्म राज्य पद को, आत्म पद को प्राप्त होता है और निर्विकल्प मुद्रा, निर्विकल्प मुदता, प्रसन्नता, जिस प्रसन्नता में कोई संकल्प विकल्प के लेश का लेश भी नहीं, निर्विकल्प मुदता आत्म पद को प्राप्त होता है। और सब इसी के भूखे हैं, राजा चाहे रंक, देवता चाहे दैत्य, मानव चाहे दानव, सब आनंद के भूखे हैं और आत्मा ही आनंद स्वरूप है। बाकी जितने भी आनंद के चकमे खाता है, वो धर्म के धक्के खाता, उल्टा 84 का खिलौना बन के नाचता ही रहता है, भुगतान भोगता ही रहता है। कैसे आनंद को प्राप्त करता है, कैसे आत्म पद में विश्रांतिवान होता है। जिस तरह भगवान भास्कर देव को देख के सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, जब ये आत्म पद में विश्रांतिवान होता है तो सद्गुणों कर ये सुशोभित हो जाता है। जिस तरह सूर्यमुखी कमल सूर्य भगवान को देख के खिल उठते हैं, इसी तरह सद्गुणों रूपी जो कमल हैं वो इसकी शोभा बढ़ा देते हैं, प्रसन्नताई में मानो 4 चांद लगा देते हैं। कैसा है आत्म पद रूपी कमल, कैसा है आत्म पद रूपी सूर्य,
जिसमें कोई प्रकार के दुख के लेश का लेश भी नहीं। जिस तरह आपकी गाढ़ निद्रा में कोई प्रकार के जागृत अथवा स्वप्ने के संकल्प के का लेश भी नहीं होता। अगर लेश भी है तो गाढ़ निद्रा नहीं, गाढ़ निद्रा नहीं तो गाढ़ निद्रा से जो आनंद का उपभोग होता है वो नहीं। जो निद्रा में होता है वो थोड़े हल्के से आवाज से थोड़े ही जगता है। जब जोरदार शब्द करो तब जगता है ना। या तो जल डालो या जोरदार आवाज करो तब गाढ़ निद्रा से जगेगा। राम जी, मैंने मेघ की तरह गरज गरज के तुमको जगाया है और वचन रूपी जल भी तुम्हारे ऊपर डाला है। जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए खूब उसके ऊपर डंडों की पिटाई करते थे, जल डालते थे, ऊपर से दौड़ दौड़ के निकल जाते थे और बड़े ढोल बजाते थे, तब जाके उसकी निद्रा खुली। नहीं तो मानो कुत्ते भौंकते हैं, उसको सुनाई ही नहीं पड़ता था। डंडे मारे हैं, वाल्मीकि रामायण देखो, डंडों की पिटाई, साधारण आवाजों से साधारण हिलाने दे पता ही नहीं पड़ता। खूब पिटाई डंडों की और पानी डालना, दौड़ ऊपर से दौड़ लगा के जाना, बड़ी इसी तरह साधारण शब्दों से गाढ़ निद्रा वाला नहीं जगता। तो मैंने बड़े जोरदार वचनों की गर्जनाओं से तुमको बारंबार घुमा के जगाया है और तेरे ऊपर वचनों रूपी बरसात भी की है कि किसी तरह तुम जग जाओ। मैं तुझको मेघ रूपी, मेघ की नहीं गरज कर, जिस तरह बदल गरजते हैं, वचन रूपी जल कर वर्षा करी है। कैसे है मेरे वचन? ज्ञान रूपी शीतलता सहत है। देखो, आप यहाँ थोड़े से वचन सुनते हो, कैसी शांति का अनुभव आपको होता है। अगर ये सचमुच हृदय में प्रवेश कर ले तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनु, केवल मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद। ज्ञान रूपी शीतलता सहित वचन है। मेरे वचनों में वास्तव जागृति का प्रसाद भरा हुआ है, जो वास्तव शांति देता है। उन वचनों करके अब तू ज्ञान रूपी जागृत बोध को प्राप्त हुआ है। ये जागृति नहीं, ये सब मायक जागृति है। बोध जागृति, ज्ञान जागृति, ऐसी निर्मल जागृति जिसमें कोई प्रकार के दुख के लेश का लेश नहीं। और इस अज्ञान से जो ये सब सत्य की तरह भासता था, इसको तुमने ब्रह्म रूप जाना है।
जैसे जगा हुआ सपने वाले अपने आप और सपने वाले परिवार और धन और बातों और चीजों को ब्रह्मरूप जानता है ना, जागता तो वहां भी था पर वो सब असत इसको बांधे हुए था, और जब इधर जागा तो वो जागृति बिल्कुल अंधकार निकल हो गई। राम जी, वास्तवता ऐसी है, न तुम्हारे में कोई जन्म है और न मरण है। जागृत में जब आते हैं तो स्वप्ने वाला जन्म या स्वप्ने वाले रूप का मरण जागृत में दिखता है क्या? भय होता है क्या? तुम चिदाकाश स्वरूप हो, ऐसे अपने वास्तव स्वरूप के भुलेखे से तुम इसको मायामय मूर्ति को अपना आप जानते रहे, और ये जानना ही तो माया की भटकना है, ये जानना ही तो 84 में भटकाती है। वास्तव में न तुझको जन्म है और न मरण है, और तुम्हारे अपने आप में कोई दुख लेश का लेश भी नहीं। अनंत दुख दिखते हैं और उनके पूर्ति के लिए कई छलांगे जीवात्मा मारती है। देखो, रोडों पर घूमते हैं, मकानों में बैठे हैं, प्लेनों में चलते हैं, बाजारों में दौड़ते हैं, दुकान फलान ये वो अनंत क्रियाएं करते हैं। ये सब किस लिए? दुख प्राप्त हो रहा है, और दुख प्राप्त होने का भय है। उनके निवृत्ति के लिए कई कई प्रकार की आंखों से, कानों से, हाथों से, पांव से, मन से, तन से ये जीवात्माएं छलांगों पर छलांगे मारती 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 युग बीत जाते हैं, पर इनकी छलांगों की अंत नहीं आते। क्यों? अंत तब आवे जब दुख निवृत्त होवे, जब आगे होने की संभावना न दिखे। ये सब वास्तवताई के भुलेखे का परिणाम है। जब तक भुलेखा है, जब तक नजरों में धुंधलापन है, तब तक लाख यत्न करो ठोकरों से रक्षा नहीं होगी। जब तक वास्तवताई का बोध नहीं होगा, तब तक जन्मने मरने का रोग न किसी का गया है, न जा सकता है, न जाएगा। दुखों की अंत आती है अपने आप के जानने पर, और कोई रास्ता नहीं। नान्य पंथा विद्यते है न, और कोई छुटकारे का मार्ग न था, न है और न होगा। तरते शोकम आत्मविद, अपने आप के, अपने वास्तव स्वरूप के जानने वाले को कोई दुख छू भी नहीं सकता। भुगतान तो दूर रहा। अपना वास्तव स्वरूप सबों का ब्रह्म है। नानक बिना पाचीने मिटे न भ्रम की काई, ये भ्रम रूप काई मैल तब तक नहीं निवृत्त होती जब तक ये अपने वास्तव स्वरूप को नहीं जानता। मानव का संसार में आने का एम है अपने आत्मा को जानना। दुख निवृत्ति तभी तो होगी। दुख निवृत्ति के लिए और चोलों में यत्न नहीं कर सकता है, इस चोले में यत्न कर सकता है, परंतु ये मोहिनी माया ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के नाच में नचा नचा के भटका खाना पीना चखना मलना भोग विलास, ये आंधी जिस तरह नेत्रों को मुंदवा देती है, इसी तरह ये माया की रसकसमयी सब सप्रश रूप रस गंधमयी जो माया की ये
आंधी है, ये बुद्धि के नेत्रों को मुंदवा देती है। अंधे को ठोकर लगेगी ना, और जिसमें अंधता नहीं उसको ठोकर क्यों कर लगने लगेगी। बुद्धि की अंधता जन्म और मरणों 84 के चक्कर में भटकाने की ठोकरों पर ठोकरें देती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश नाश की घाट उतार देता है। न को दुख है न को भ्रम है वास्तवताई में। वास्तवताई में सूर्य नारायण में रज्जक मात्र अंधकार नहीं, हमारे नेत्रों की कमजोरी वहाँ अंधकार दिखाती है। वास्तव में आकाश में राई मात्र नीलता नहीं, पर हमारे बुद्धि की कमजोरी आकाश में अथाह नीलता, जब देखो जब नीलता ही नीलता दिखाती है। न को दुख है न को भ्रम है, आत्मस्वरूप में कोई प्रकार का न संकल्प है न विकल्प है। सर्व संकल्पते रहत, आत्म पुरुष अपने आप विखेश स्थित है। क्या देवता क्या दैत्य, क्या मानव क्या ध्यानव, क्या हम क्या तुम क्या हम क्या, भले का बुरे, इन सब से सिनेमा का पर्दा सदा रहता है या नहीं है। आज तक अनंत स्वप्ने देखे होंगे, वो स्वप्ने वाले प्राणी पदार्थ और तुम देखने वालों जिनसे देखा, जिनको देखा, आपका जागृत सदा उनसे न्यारा है या नहीं है। अनंत स्वप्ने देखे, पर वो क्या उस वक्त झूठे भासते थे या थोड़ी देर के भासते थे। इसी तरह ये कई चोले और पहने और उतारे, जन्मे और मरे, वहाँ वो सत्य की तरह और थोड़ी देर का भी नहीं। जैसे ये लंबा भासता है उसी वक्त ऐसे ही भासता है। जब आप टीवी देखते हैं तो वो थोड़ी देर की भासती है। कैसे उनकी सगाइयाँ, ब्याह शादियाँ, मंडप, लड़ना मरना सब दिखाते, सब सत्य की तरह। न तुमको तुम्हारे में जन्म है और न मृत्यु है, न को दुख है न को भ्रम है। सर्व संकल्पते रहत, आत्म पुरुष अपने आप विखेश स्थित है। आत्मा में मन का अभाव है, और मन ही तो हमको अपना अपन पो पर पो बंध मोक्ष जन्म मरण दिखाता है। जैसे पानी में हवा नहीं, पानी तो पानी ही पानी है, पानी हवा ही हमको पानी में अनंत लहरें जाग चक्र बनना मिटना दिखाता है। पर पानी हवा तो नहीं, पानी पानी है, हवा हवा है। इसके जानने के लिए बार बार सावधानी से पुरुष प्रयत्न करना, यानी दृढ़ पुरुषार्थ करना। फिल्म दिखाता है, कई मूर्तियां दिखाता है, पर उनमें सत्यता की जान बांधना अपने मूढ़ बुद्धि का परिचय देना है। जागृत पुरुष स्वप्ने के अपने आप और संसार के चक्र को अपने आप में रंजक मात्र अध्यारोप नहीं करता। इसी तरह विवेकवान सत्य को सत्य जानता है और असत को असत जानता है।
असत भले सत की तरह दिखे, परंतु वो असत सत नहीं हो सकती। सर्व संकल्प ते रहत आत्म पुरुष अपने आप विखेश तत् है। कैसा है आत्म पुरुष? सदा समस्वरूप है। विखमता ने कभी उनको छुआ भी नहीं, जैसे हिमालय के चोटी को कभी अग्नि ने छुआ। आपके जागृत रूप को कभी किसी स्वप्न वाले ने अंगुली भी लगाई? कई दफा सिनेमा के पर्दे पर लंका जली देखते हैं, पर पर्दे के तंतु को भी ताव नहीं आया और वहां सारी लंका समाप्त हो गई। सम शांत अपने आप में ये अपना आप भासता है, पर है नहीं। जब ये ही नहीं तो इसके मन का उत्थान मैं हूँ, जीव हूँ, मैं जानूँ, मैं पाऊँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये कहाँ से आएगा? इस विद्या का बारंबार अभ्यास करना होगा। अगर डॉक्टरी इल्म को अच्छी तरह से नहीं सीखेगा तो वो दूसरे के ऑपरेशन क्या कर सकता है? भले कितनी भी सामग्री जोड़ के अपने को डॉक्टर दिखाए, दूसरों को मार ही देगा। आप भी अंधे में रहेगा, दूसरों को भी अंधता में। जब बिल्कुल माहिर हो जाता है तो सफलता प्राप्त होती है। सर्व संकल्प ते रहत आत्म पुरुष अपने आप के स्थित है। सम शांत भगवान किसी के भी किसी कर्म को अपने आप में ग्रहण ही नहीं करता। नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानी नावृतम तेन मुह्यन्ति जंतव। सिनेमा का पर्दा किसी के भले और किसी के बुरे को अपने आप में लेता है क्या? आपके सपने वाले संसार के माया में कई कर्मों धर्मों को आपका जागृत कभी अपने आप में लेता है? नियम बने हुए हैं, उसके मुताबिक उनको सुख दुख का भुगतान भोगती। जैसे किसी देश का भी राष्ट्रपति नियम बने हुए हैं, गलत अथवा सही में वो हंसता रोता है क्या? जो अपनाते हैं गलत सही को, उनको वैसे भुगतान भोगना पड़ता है। वहां जो भी नहीं रेखती। नादते कस्यचित् पापम विभु, जो सब में सब कुछ है और सब कुछ जिसमें कुछ नहीं, वो किसी के पुण्य अथवा पाप भले अथवा बुरे को अपने आप में रंजक मात्र नहीं लेता। अज्ञान वास्तवता ही का भूलेखा जिनको है वो मोह को प्राप्त होते हैं, वो मानते हैं। सम शांत है। और कैसे हैं देव? जैसे आप गाढ़ निद्रा में मगन होते हैं, इसी तरह सुषुप्त की न्यायी स्थित हैं। और अति विस्तृत हैं। मन की गम्यता नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ से मन सहित अन्नवाणी बोल बोल के हजारों युगों के युग बोले तो
तिल नहीं बोल सकी। ऐसे ही मन अति विस्तृत, सम और शुद्ध, कोई भी कल्पना वहां पहुंची नहीं सकती। अपने स्वरूप विखे स्थित है। आत्म भगवान अपने आप में है। इस सारी अनंत ब्रह्मांड उसमें, और उसमें रंचक मात्र नहीं। जिस तरह अथाह बुदबुदे, आप जहाँ खड़े हैं समुद्र के किनारे, वहाँ ही अथाह बुदबुदे, सारे समुद्र का हिसाब लगाओ, हिसाब ही नहीं लगे। सब बुदबुदे लहरें समुद्र में ही है, पर समुद्र में एक नहीं, वो केवल पानी 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 ही पानी अपने आप में है। लाखों करोड़ों प्राणी पदार्थ आप सपने में देखें, पर जागृत आपका आनंद से लेटा हुआ है, चाहे वहाँ आप कितनी भी छलांगे मारे। इसी तरह हम जो मानते हैं, जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ये सब 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 माया है। और माया ब्रह्म में ऐसे जैसे अग्नि में शीतता, जैसे सिनेमा के पर्दे पर वो प्राणी और पदार्थ अनंत खेल चल चुके होंगे, पर एक भी नहीं आज तक वहां आया है। न कुछ बना है, न बिगड़ा है, पर्दा अपने आप में। इसी तरह आत्म भगवान कहीं वो कैसा है, हम कैसे जाने। तुम्हारा अपने आप के मनन का भाव करना ही उसमें स्थिति है। झटका खा के जागृत रूप के मैं का ही त्याग करना, वो जागृत में स्थिति है। जागृत पाया नहीं जाता, जागृत अपने आप में सदा स्थित है। कोई भी सपने वाला आपका अपना आप कभी जागृत को पाया है? नित्य प्राप्ति की वो जब अप्राप्त दिखता है तब भी तो जागृत प्राप्त है ना, और जब स्वप्ने वाला प्राप्त दिखता है तब भी तो वो प्राप्त नहीं, प्राप्त तो जागृत है ना। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति। यह अध्याय समाप्त होता है। योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध पूर्वार्ध 39 सर्ग 29वां सर्ग। ईश्वरोपाख्याने जगत परमात्म स्वरूप वर्णन। इस अध्याय में भगवान शंकर का कोई प्रसंग आएगा जो आगे चल के आपको सुनने को मिलेगा। जगत को परमात्म स्वरूप करके भोलेनाथ वर्णन करेंगे दृष्टांत दास्तां युक्तियों प्रमाणों से। हो सकता है यहाँ इसी अध्याय में गुरुदेव का भगवान शंकर से कभी मिलन हुआ है और वहाँ दैव के विषय में प्रकाश मांगा है, यानी ईश्वर के स्वरूप के ऊपर उनसे प्रकाश मांगा है। तब भगवान शंकर ईश्वर के रूप पर प्रकाश कैसा डालते हैं, वो प्रसाद आप आगे ही पाने की इच्छा करें कि समय हो गया।